हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास तराज द हिंदू एनालिसिस फॉर 6 नवंबर 2023। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CGL 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ है वहाँ से। और ये क्वेश्चन क्या है, ग्रुप जीरो एलिमेंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जीरो एलिमेंट को और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, आपको उस नाम के बारे में यहाँ पर आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, वीडियो के अंतिम में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ। सबसे पहले फ्रंट पेज की बात करें तो बस आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए ये चीज़ें है क्या। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये कन्फर्मेशन की गई है कि जो मैटरनिटी लीव्स होती है या फिर प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है उनके लिए लीव्स जो होते हैं ये जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है अनाउंसमेंट की गई है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। और ये कुछ केसेस में कम दिनों की जो लीव्स होते थे वो होते थे, बट इसे इंक्रीज करने की भी बात की जा रही है। बस आप एक बार इसे आर्टिकल पढ़ना और उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है ना। ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, बट आपको एक बार अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ों को। ये मैंने क्यों नहीं लिया ये सारे आर्टिकल्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपको इनसे कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। एंड सो मैं इसे स्किप किया हूँ, आप भी इसे स्किप करेंगे अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ना बढ़ते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे, यानी कि रीडिंग वाले पार्ट पे। आपको एडिटोरियल या फिर ओपिनियन वाले पेज से कोई भी एक आर्टिकल उठाना और उसे पढ़ना और उसे अंडरस्टैंड करना है। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आपको ये वाला पढ़ो, क्योंकि इससे आपके जो लाइफ है यहाँ से रिलेट होंगे, क्यों स्टूडेंट्स जो है कोटा के कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं। बस आपको एक बार पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। ये टेबल वोबल पे उतना ज़्यादा फोकस मत करना, एक ओवरव्यू यहाँ पे बस आपको लेना है ना। बढ़ते हम लोग न्यूज़ वाले आर्टिकल्स की तरफ। आपको पता है भूटान की जो किंग है, फोर्थ किंग कौन है, किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये आए हुए हैं कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे कई सारे जो प्रोजेक्ट है इस पर बातें की जाएंगी। और भूटान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर वगैरह है इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथ करने की बात की जा रही है। आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होनी चाहिए चीज़ें चल क्या रही है ना। इससे जो भी फैक्चुअल चीज़ें बनेंगी ना, तो मंथ के एंड में मैं एक करेंट अफेयर्स का वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। बस आपको एक अंडरस्टैंड करना चीज़ें हो क्या रही है। जो भी फैक्चुअल चीज़ें एग्जाम से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी वो मंथ के एंड में करेंट अफेयर्स के नाम से आ जाएंगी वीडियो। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए किंग जो है ये है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान की कैपिटल आपको थिम्पू देखने को मिलेंगे। और किंग जो है लोटे सेरिंग, LOTEYTSHERING। और भूटान से एक रिवर निकलती है जो कि आसाम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। इस रिवर का नाम क्या है, मानस रिवर। और इसी मानस रिवर से नाम पड़ा हुआ मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा। एक बेटिंग ऐप है, महादेव बेटिंग ऐप, इसे बैन कर दिया गया। बस इससे ज़्यादा मत पढ़ना इन सब चीज़ों को। अब आते हैं स्पोर्ट्स वाले पेज पे। इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स है मैक्सिमम पॉलिटिकल न्यूज़ से भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ और भी कई सारे स्टेट्स में जो चुनाव होने वाले, छत्तीसगढ़ मणिपुर वगैरह में, इन सारी चुनाव को लेके यहाँ पे आर्टिकल्स आते रहते हैं। आपको उस पर फोकस नहीं करना है, बस चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, बस एक बार उस दिन बस देखना है उन सारे आर्टिकल्स को, है ना। स्पोर्ट्स वाले पेज की बात करें तो आपको पता था क्या, कल जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैच हो रहा था। कहाँ पे, कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। इस मैच में विराट कोहली जी ने क्या किया, उनका बर्थडे भी था विराट कोहली जी का, कब, 5 नवंबर को। इस बर्थडे में उन्होंने जो शतक है वो मार दी है। और ये 49वां शतक था वन डे इंटरनेशनल मैच में। और ये 49वां शतक जो है सचिन तेंदुलकर जी भी बनाए हुए हैं, तो इन दोनों का इक्वल हो गया। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ क्या, 500 रन्स जो है एक सिंगल वर्ल्ड कप में बनाए गए हैं इनके द्वारा, विराट कोहली जी के द्वारा। इससे पहले इंडिया के सचिन तेंदुलकर जी और रोहित शर्मा जी ने ये बनाए हुए थे। और ओवरऑल 17th प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली जी, 500 रन्स बना के एक वर्ल्ड कप मैच जो है एक वर्ल्ड कप के अंदर। एंड कोहली जी जो है ये 3rd प्लेयर बन चुके हैं किसके द्वारा, किनके बाद, रोस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और मिचेल मार्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। मैं यहाँ पे हो सकता है अनाउंस जो इसके नाम है वो प्रोनाउंस ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। सो आप नाम देख लेना। एंड
हाँ, बस ये थर्ड प्लेयर बने हुए हैं जो कि बर्थडे के दिन में सेंचुरी मारे हुए हैं। ओके, सो ये था स्पोर्ट्स वाले पेज के अंदर जो अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद और एक आर्टिकल आएगा, ये कौन सा है, ये बेसिकली जो वुमेंस एशिया हॉकी चैम्पियनशिप हुआ कहाँ पे, रांची में कहाँ पे, जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम का नाम क्या है, स्टेडियम का नाम है जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम। और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम से आप कंफ्यूज मत करना, कौन सा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। और ये हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसी साल मार्च के अंदर इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था, मार्च या फरवरी के महीने में। और इस हॉकी जो चैम्पियनशिप है इसमें इंडिया के द्वारा जीत हासिल कर ली गई है। लास्ट टाइम इंडिया 2016 में जीत हासिल की थी और इस बार भी इंडिया 2023 के खिताब भी इंडिया के द्वारा ही जीता गया है। किसको हरा के, जापान को हरा के, यानी कि जापान जो है ये रनर अप था इस मैच में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पराग वैशाली जो है फर्स्ट ब्रदर सिस्टर है जो कि चेस खेलने वाले प्लेयर्स हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रज्ञानंदा का नाम आपने सुना होगा, इस बार वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में किसके साथ खेले थे, मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो मैग्नस कार्लसन है उसके साथ। और ये दोनों कहाँ से हैं, चेन्नई से आपको देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु से। सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के बारे में जो कि CGL मेंस 2023 के पेपर में आया हुआ है। जीरो ग्रुप के एलिमेंट किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ये सारे, रिएक्टिव, इनर्ट गैस, रेडियो एक्टिव, वोलाटाइल। तो उसका सही आंसर है इनर्ट गैस। क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस जो है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ये ना ही किसी एटम से कंबाइन कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, ना ही ले सकता है। तो इसका मतलब क्या, इसका वैलेंसी 0 है। वैलेंसी 0 होने का मतलब क्या, किसी भी एटम से कंबाइन नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग इसे इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैसेस। और ये कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। अच्छा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36 और जेनन का 54, रेडन का 86। ये सारे एटॉमिक नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनर्ट गैसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसे जीरो ग्रुप का भी एलिमेंट कहा जाता है। सो ये था आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 7 नवंबर को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।